हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 21 के व्लॉग में। आज के व्लॉग में क्या क्या पढ़ूंगी थोड़ा सा बता देती हूँ। देन उसके बाद फिर अपनी स्टडी शुरू करूंगी। सबसे पहले कैलकुलेशन करूंगी, देन मॉक टेस्ट भी लगाऊंगी, एनटीपीसी का चैप्टर टेस्ट भी लगाऊंगी। देन उसके अलावा ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है जिसमें मैंने लगभग 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट के जो चैप्टर रहते हैं ना वो थोड़ा हार्ड रहते हैं, इसलिए दो दो तीन तीन चैप्टर एक साथ कवर कर रही हूँ। आज सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किया, 20 मिनट्स में कैलकुलेशन हो गए थे। देन उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट डेट वाला जो लेक्चर था उसमें आज मैंने फरवरी और मार्च को कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद रीजनिंग कर रही हूँ। अभी मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में मॉक टेस्ट लगाना है, चैप्टर टेस्ट लगाना है, देन रिवीजन करना है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल पाए और ये जितने भी छोटे टॉपिक हैं वो जल्दी से कवर हो जाएं। रीजनिंग में मैं पजल चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इसमें ही आधे घंटे लग गए थे। कल जो पजल चैप्टर की प्रैक्टिस कर रही थी ना, इससे पहले वो थोड़े शॉर्ट शॉर्ट थे, छोटे थे और कंफ्यूजिंग नहीं थे, बट आज के बहुत कंफ्यूजिंग थे, टाइम लग रहा था, इसलिए मुझे 15 क्वेश्चन करने में आधे घंटे लग गए। देन उसके बाद फिर एसएससी सीएचएसएल 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी की प्रैक्टिस की मैथ्स में, और गगन सर से मैं पढ़ती हूँ। मैथ्स में जिनको भी कैलकुलेशन की दिक्कत है वो सभी अभी क्या करेंगे शुरू में कि आप पहले टेबल याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो। देन उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड की, एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ ना भी करोगे तो चलेगा, पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड इतना तो कर लेना है। क्यूब 30 तक याद करना, स्क्वायर 50 तक याद करना, और स्क्वायर रूट भी बन ही जाएगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये सभी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएंगे, इसलिए अच्छे से इनको पढ़ लेना शुरुआत में। देन उसके बाद परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा। मैंने फिर चैप्टर टेस्ट लगाए थे जीएस में एनटीपीसी के। देन उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाया था, 2 घंटे का मॉक टेस्ट रहता है, 64 मार्क्स आए थे। और आज मैंने सिली मिस्टेक्स किए थे बहुत सारे। मैंने रीजनिंग में 2-3 गलत किए और मैथ्स में 2-3 गलत किए, वो भी वो जो बोडा मास रूल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले गलत हुए मेरे से। और मैंने मॉक को 1 घंटे में ही सबमिट कर दिया था, मैंने चेक भी नहीं किया, इसलिए कम मार्क्स आए। देन उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्या गलती थी उसमें, उन सबको देखा। देन उसके बाद फिर अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट किया, और करंट अफेयर्स में आज मैं जनवरी का कंप्लीट रिवीजन कर रही हूँ एक बार। करंट अफेयर्स पता नहीं कैसा टॉपिक है मेरे लिए कि मैं पढ़ती हूँ तो हर बार नया ही लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, तो इस तरह हो जाता है। बट ये है कि बार बार पढ़ने से शायद याद हो जाए, इसलिए बार बार पढ़ रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो टॉपिक में से बहुत कम बनते हैं, और साथ में जीएस में अभी मैंने कोर सब्जेक्ट तो कर लिए हैं, बट साइंस अभी पूरा बाकी है, और मैंने सोचा है कोर सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, देन उसके बाद फिर साइंस कंप्लीट करूंगी। साइंस से 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो स्किप भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, बट जो कोर सब्जेक्ट है उसके तो बनने चाहिए। देन उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया, और पॉलिटी में आज मैं 2 चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ शुरू के, जिसमें पहला है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिटरी फीचर एंड फेडरल फीचर। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि यूपीएससी में भी बनते हैं हार्ड। सर ने यूपीएससी के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई थी, तो समझ में आता है कि ये दोनों जो टॉपिक है वो थोड़े हार्ड हैं, क्योंकि मिक्स हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है बार बार कि फेडरल क्या है और यूनिटरी क्या है। वैसे फेडरल होता है जो पावर को डिवाइड करता है, जैसे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती हैं इसमें, बट यूनिटरी में क्या होता है, एक सेंटर को ज़्यादा पावर देता है। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप जीएस कहाँ से पढ़ते हो, तो जीएस मैं परमार सर से पढ़ती हूँ। पहले मेरे पास 3.0 बैच था, मतलब अभी भी है, बट उससे मैं नोट्स लेती हूँ अपनी डाउनलोड करके, एंड देन उसके अलावा 4.0 बैच जो लाइव चलता है उसमें मैं अपनी क्लास लेती हूँ। बट अभी मैंने सिर्फ 4 कोर सब्जेक्ट की क्लास ली है, उसके अलावा क्लास अभी नहीं ले रही हूँ साइंस वगैरह की। मैंने सोचा है साइंस को मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूँगी। एनटीपीसी का जो मॉक लगाती हूँ ना, उसमें ये होता है कि मैथ्स बन जाती है, रीजनिंग बन जाती है। रीजनिंग में सिर्फ 2 टॉपिक है जो थोड़ा सा गलत होते हैं, एक डिस्टेंस डायरेक्शन का कभी कभी गलत हो जाता है, या तो फिर सेटिंग अरेंजमेंट का गलत होता है, उसके अलावा गलत नहीं होता है। उसके अलावा बचा मैथ। मैथ में जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है वही गलत होता है, उसके अलावा गलत नहीं होता है। और अगर क्वेश्चन गलत आ गया, कंफ्यूजन हो गई कि ये क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, वो गलत हो जाते हैं।
और जीएस तो बनती ही नहीं है। जीएस में कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक रहते हैं, मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के पूछ लिया तो वो बन जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स में या फिर कुछ अलग पूछ लिया ना तो वो नहीं बन पाता, तो मैं उसको तुक्का भी नहीं लगाती कि मार्क्स कम हो जाएंगे। देन उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने हिमालय चैप्टर कंप्लीट किया। देन उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू कर रही हूँ। पेनिनसुलर प्लेटू पार्ट बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन, डिजर्ट हो गया, ये सभी भी कवर किया। देन उसके बाद रिवर सिस्टम पढ़ा था, और रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी वाला बस पढ़ा है। देन प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस की थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था 100 कर लूंगी बट नहीं हो पाया। आज का शेड्यूल लगभग कंप्लीट हो गया था और डे 22 का भी लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम में जुड़ करके भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।